हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी नंबर वन यूट्यूब चैनल स्टडी विद करण में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं समीकरण को ब्रजगुणन विधि से हल करना। जी हाँ दोस्तों, यदि आप भी सीखना चाहते हैं समीकरण को ब्रजगुणन विधि से हल करना तो वीडियो को एंड तक जरूर बने रहना। हाँ, यदि आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो चलिए दोस्तों, सीखते हैं समीकरण को ब्रजगुणन विधि से हल करना। तो देखिए दोस्तों, हमारा समीकरण क्या है। हमारा समीकरण है 2x प्लस वाई बराबर 5, पहला समीकरण। और दूसरा समीकरण है 3x प्लस 2y बराबर 8, ये क्या है, दूसरा समीकरण है। तो देखिए दोस्तों, पहले हम क्या करेंगे, इस समीकरण को जो है पहले हम जीरो के बराबर कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे पहला समीकरण क्या है, पहला समीकरण है 2x प्लस वाई बराबर 5। तो हम इसे क्या करेंगे, पहले जीरो के बराबर कर लेंगे। तो कैसे करेंगे, तो कहियो ना यो सर, यह 2x प्लस वाई बराबर 5 है। तो इसे हम क्या करेंगे, लिखेंगे 2x प्लस वाई बराबर 5 है। तो इस 5 को हम क्या करेंगे, बराबर के इस साइड ले आएंगे। तो ये 5 जो है प्लस में है, तो किस चीज़ में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, माइनस में 5 बराबर क्या हो जाएगा, 0। और ये समीकरण 1 2 तो है ही, इसे हम क्या करेंगे, समीकरण 3 मान लेंगे, ठीक है। चलते हैं आगे की और दूसरा समीकरण क्या है, 3x प्लस 2y बराबर 8 है। तो इसे हम क्या करेंगे, इसे हम लिखेंगे हम 3x प्लस 2y बराबर के उस साइड प्लस में 8 है, तो बराबर के इस साइड ले आएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में 8 हो जाएगा बराबर 0। इसे हम समीकरण 4 डेट मीन समीकरण 4 मान लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो अब हम इसे क्या करेंगे, इस समीकरण 3 और समीकरण 4 को जो है हम क्या करेंगे, तो कहियो न यो सर, रेखीय समीकरण से इसे हम क्या करेंगे, अब तुलना करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो रेखीय समीकरण जो होता है वह क्या होता है, तो वह रेखीय समीकरण, तो लिखेंगे हम रेखीय समीकरण जो होता है वह क्या होता है, वह होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर क्या होता है, 0 होता है। और दूसरा समीकरण क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो रेखीय समीकरण से इसे हम क्या करेंगे, इस समीकरण को तुलना करेंगे। तो रेखीय समीकरण क्या होता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। और दूसरा क्या हो जाएगा, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो अब हम क्या करेंगे, इसे इस समीकरण से तुलना करेंगे, ठीक है। तो अब हम इस समीकरण से समीकरण 3 और 4 को क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है, 2x है और यहाँ पे क्या है, a1x है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे a1 जो है वह क्या है, x का गुणांक है। तो यहाँ पे क्या है, 2x, तो x का गुणांक कितना है, x का गुणांक जो है वो 2 है। तो हम a1 बराबर क्या लिख सकते हैं, a1 बराबर 2 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे x का गुणांक कितना है, 2 है। तो a1 बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक। b1 बराबर क्या, यहाँ पे y है केवल, तो y है, y के पीछे कुछ नहीं है तो क्या छुपा हुआ है, एक छुपा हुआ है, ठीक। कुछ नहीं है तो क्या छुपा हुआ है, एक छुपा हुआ है। तो b1 बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक। और देखिए यहाँ पे क्या है, माइनस में 5 है, तो ये क्या हो जाएगा, c1 हो जाएगा। c1 बराबर क्या हो जाएगा, तो माइनस में 5 हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं आगे की और अब चौथा समीकरण में क्या है, चौथा समीकरण को तुलना करेंगे इस रेखीय समीकरण से। तो रेखीय समीकरण क्या है, a2x, तो यहाँ पे क्या है 3x, तो 3x का गुणांक, x का गुणांक क्या है, 3 है। तो लिखेंगे हम क्या, a2 बराबर क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे, ठीक। और b2 बराबर क्या हो जाएगा, तो y हो जाएगा। b2 बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक। y का गुणांक कितना है, 2 है। तो b2 बराबर 2। और देखिए c2 बराबर क्या हो जाएगा, -8 है, तो लिखेंगे हम -8, ठीक। यह c2 बराबर क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा। अब हम क्या लिखेंगे, अब हम लिखेंगे ब्रज गुणन विधि से। अब हम क्या लिखेंगे, अब हम लिखेंगे ब्रज गुणन विधि से। यहाँ पे लिख देंगे हम, क्या लिखेंगे, लिखेंगे ब्रज गुणन विधि से। क्या लिखेंगे, ब्रज गुणन विधि से। ब्रज गुणन विधि से हमारा सूत्र क्या होता है, ब्रज गुणन विधि से, ब्रज गुणन विधि का सूत्र क्या होता है, तो ब्रज गुणन विधि का सूत्र होता है x y और लिखेंगे हम 1, ठीक। x y और 1 लिख लेंगे। और यहाँ पे क्या ले लेंगे, एक बटा ले लेंगे। और नीचे में क्या लिखेंगे, b1c2 माइनस b2c1, ठीक। फिर लिखेंगे हम बराबर, फिर एक बटा ले लेंगे और इस बटा के नीचे में लिखेंगे c1a2 माइनस c2a1, फिर लिखेंगे बराबर, फिर बटा ले लेंगे और एक इस 1 बटा के नीचे में क्या लिखेंगे,
a1b2 माइनस a2b1। ठीक, सूत्र क्या होता है? तो सूत्र होता है x बटे b1 c2 माइनस b2 c1 बराबर y बटे c1 a2 माइनस a2 a1। ठीक, बराबर 1 बटे a1 b2 माइनस a2 b1। क्या होता है सूत्र? तो ये दोस्तों ब्रज गुणन विधि का सूत्र होता है। और इसी सूत्र पे हम क्या करेंगे, इस a1 b1 c1 a2 b2 c2 का वैल्यू पुट कर देंगे, रख देंगे, और हम इसे सॉल्व करके इसका आंसर लाएंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, करते हैं आगे की और सॉल्व। तो देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे x है तो लिखेंगे x बटा b1 और c2 है। तो ठीक, b1 कितना है? 1 है, तो लिखेंगे हम 1 गुने c1 कितना है? तो c1 जो है, c1 नहीं c2 है यहाँ पे, तो c2 कितना है? माइनस में 8 है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे माइनस में 8। फिर यहाँ पे क्या है? माइनस है, तो माइनस। अब क्या है? b2, तो b2 कितना है? b2 है 2, तो लिखेंगे 2, और c1 क्या है? c1 कितना है? c1 है माइनस में 5, तो गुने लिखेंगे हम माइनस में 5। ठीक है, बराबर है, तो यहाँ पे लिखेंगे बराबर, और लिखेंगे फिर y बटे, अब क्या है? c1 a2 है, तो c1 कितना है? तो c1 है माइनस में 5, तो लिखेंगे हम माइनस में 5 गुने a2 कितना है? 3 है, तो लिखेंगे हम 3। ठीक, माइनस है तो लिखेंगे माइनस। अब क्या है? c2, तो c2 कितना है? c2 है माइनस में 8 है। ठीक, c2 है माइनस में 8। अब क्या है? a1 है, तो लिखेंगे हम गुने a1 कितना है? तो a1 है 2। ठीक, a1 कितना है? 2 है, तो लिखेंगे 2, बराबर है तो बराबर। अब लिखेंगे हम 1 बटे, अब क्या है? a1 b2, a1 कितना है? 2, तो लिखेंगे हम 2 गुने b2 कितना है? b2 भी 2 है, तो लिखेंगे हम 2, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस ले लेंगे। अब क्या है? a2 कितना है? 3 है, तो लिखेंगे 3 गुने b1 कितना है? 1 है, तो लिखेंगे हम यहाँ पे 1। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे? इसे सभी को गुना कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे लिखेंगे हम बराबर, माने x बटे, ठीक, आप देखिए 1 का गुना करेंगे -8 के साथ, तो क्या हो जाएगा? -8 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए यह कितना है? तो ये 5 है, माइनस में है, तो माइनस माइनस का गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ठीक, और 5 दूना कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ठीक है, बराबर है, तो यहाँ पे लिखेंगे बराबर y बटे, ठीक, y बटे। अब हम क्या करेंगे? ये -5 और 3 को गुना करेंगे तो 5 या 15, लेकिन 5 माइनस में है, तो माइनस में 15 हो जाएगा। ठीक, अभी देखिए यहाँ पे क्या है? तो माइनस में 8 है और ये 2 है, तो 8 और 2 को गुना करेंगे तो कितना? 16 हो जाएगा, और ये 8 माइनस में है, तो माइनस में 16। फिर इस माइनस माइनस को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, तो प्लस में क्या हो जाएगा? 16, बराबर है, तो यहाँ पे लिख लेंगे बराबर a1 बटे, अब 2 को गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, 3 का गुना करेंगे 1 के साथ तो क्या होगा? 3 ही होगा। चलते हैं हम आगे की ओर। तो देखिए अब क्या करेंगे? अब जो है यहाँ पे लिखेंगे, फिर ये या का चिन्ह देंगे, फिर x बटे, अब हम क्या करेंगे? इस 8, इस -8 प्लस 10 है, तो 10 में से 8 को घटा लेंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। ठीक, x बटा 2 या बराबर है तो बराबर y बटा, अब देखिए माइनस में 15 है और ये प्लस में 16 है, तो 16 में से 15 को घटा लेंगे तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। ठीक है, अब लिखेंगे बराबर, अब क्या है? 1 है, तो लिखेंगे 1 बटे में क्या है? 4 - 3, तो 4 में से 3 गया तो कितना? 1 आ गया। ठीक, अब हम क्या करेंगे? अब हम कंपेरिजन करेंगे। अब हम क्या करेंगे? कंपेरिजन करेंगे किसका? तो इसका कंपेरिजन करेंगे इसके साथ पहले। ठीक, फिर इसका कंपेरिजन करेंगे किसके साथ? इसके साथ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे? तो ये क्या हो जाएगा? x बटा 2 का कंपेरिजन करेंगे किसके साथ? 1 बटा में 1 के साथ। ठीक है, x बटा 2 का कंपेरिजन करेंगे इस 1 बटे 1 के साथ, तो यह क्या हो जाएगा? इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ठीक क्या हो जाएगा? तो x का मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो x ही होगा, फिर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो क्या हो जाएगा? 2 ही होगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक, अब हम क्या करेंगे? फिर इसका y बटे 1 का कंपेरिजन करेंगे किसके साथ? तो 1 बटे 1 के साथ। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे? इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 का गुना करेंगे y के साथ तो y ही हो जाएगा। ठीक, फिर हम क्या करेंगे? इस 1 का गुना करेंगे 1 के साथ तो क्या होगा? 1 ही होगा। ठीक, तो x बराबर क्या हो गया? 2 हो गया, और y बराबर क्या हो गया? 1 हो गया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे हम? अतः x बराबर कितना आया? 2 आया, और y बराबर कितना आया? 1 आया। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? इजकल्ड करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों आज के वीडियो में हमने जो है समीकरण को ब्रज गुणन विधि से हल करना सीखा है। जी हाँ दोस्तों, यदि आपने इस वीडियो को एंड तक देखा है तो हमें पूरी यकीन है कि आप भी ब्रज गुणन विधि से अब समीकरण को हल कर लेंगे। जी हाँ दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों में शेयर करना। ओके भाई दोस्तों।